बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांग ली। वकला की जानिब से बानी चेयरमैन की बर्रियत की दरखास्त दायर। बर्रियत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने समात 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात। एटीसी ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए प्रोसिक्यूशन को आखिरी मौका दे दिया। जीना मरना इसी मुल्क में है, बाहर नहीं जाएंगे। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया। नैब तरामीम को तबाही का रास्ता करार दे दिया। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कानून बनाकर चोरी मुआफ कर दे। बानी चेयरमैन की अटियाला जेल में गुफ्तगू। दावा किया कि 8 सितंबर के जलसे के लिए यकीन दहानी कराई गई, लेकिन अब रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में पावर शो की तैयारियां। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत के बाद जलसे की जगह तब्दील। इंतजामिया का मखसूस रास्तों के अलावा कहीं से जलसे में दाखिले की इजाजत न देने का ऐलान। कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ये जलसा नहीं बल्कि मुल्क के मसाइल से निजात का प्लेटफॉर्म है। बानी पीटीआई की रिहाई, बदमनी और महंगाई से निजात के लिए जलसे के लिए कल सब ने निकलना है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का जलसे से मुताल्लिक बयान। पीटीआई वाले एक अरसे से जलसा का राग अलाप रहे हैं। दिन रात रंग बिरंगी बढ़के मारते हैं, रंगबाजी और शब्दाबाजी करना चाहते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की तनकीद। मशवरा दिया कि जलसा जरूर करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे से बाहर ना निकले। वाज़ेह कर दिया कि दूसरों पर सवाल उठाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में 13 साला हुकूमत की कारकर्दगी दिखाएं। दावा किया कि पीटीआई कई गिरोहों में तकसीम हो चुकी है। हर गिरोह पार्टी पर कब्जा करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। चौधरी शुजात सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक हो गए। सियासी रहनुमाओं और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातों में कौमी मफादात को तरजीह देने का पैगाम। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए कौमी रहनुमा आगे आए। मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब देने का मशवरा। पाक बरतानिया ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। नई हुकूमत के क़याम के बाद दौरा बरतानिया इंतहाई अहम था। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें हुई। कश्मीर, फलस्तीन और इस्लामोफोबिया का मसला भी उठाया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजों की बहाली पर गुफ्तगू हुई। यूरोपीय यूनियन से इससे मुतालिक बातचीत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस के दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर का इंकिशाफ। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल। ज़खायर काबिल इस्तेमाल बनाने में 4.5 साल का अरसा लग सकता है। दरियाफ्त मुकम्मल होने से मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तेल और LNG की दरामद पर इन्हिसार खत्म और अरबों डॉलर के कर्जों से निजात मिल जाएगी। साबिक मेंबर ओगरा मोहम्मद आरिफ। शौकत यूसुफ जई का तेल और गैस के ज़खायर की तलाश पीटीआई दौर का कारनामा करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत पर पॉइंट स्कोरिंग का इल्जाम। मौजूदा हुकूमत तगड़ी हो जाए और साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबों का क्रेडिट लेने की बजाय अपने प्रोग्राम का आगाज करे। रहनुमा पीटीआई का मशवरा। गवादर की बंदरगाह से ट्रांसशिपमेंट शुरू करने का मंसूबा। दुनिया के भारी तरीन जहाज लंगर अंदाज करके सामान छोटे जहाजों से इलाकाई बंदरगाह रवाना किया जाएगा। वस्त एशियाई रियासतों तक सामान की तरसील में सड़कों की सूरत हाल और सूबे में सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें 1.5 साल की कम तरीन सतह पर जा पहुंची। हुकूमत ने लेवी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान में मुसलसल चौथी बार पेट्रोलियम डीजल के निर्ख कम होंगे। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती सबसे मुकद्दम है। बलोचिस्तान को आलमी साजिशों का शिकार बनते नहीं देंगे। वजीर आला सरफराज भुगटी की डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में गुफ्तगू। पुरअमन बलोचिस्तान सियासी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए फजाइया के तमाम एयर बेसिस पर यौम शहदा भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब समेत रहनुमाओं ने शाहीनों को कौम का फख्र करार दे दिया। पाक फजाइया का खुसूसी नगमा जारी। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। बिजली बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट में मजीद कमी होगी। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
एमकेएम पाकिस्तान ने सियासत से बालातर होकर आईपीपीस के मसाइल हल करवाने का ऐलान कर दिया। एसआईएफसी को कामयाब होना है तो आईपीपीस से निमटना होगा। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जागीरदारों और वजीरों की आमदन पर टैक्सेस लगाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतें कम न होने पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पहिया जाम हड़ताल की भी धमकी। अवाम से बिल अदा न करने की अपील कर सकते हैं। हाफिज नईम की मीडिया से गुफ्तगू। कराची से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकिली का मकसद शहर की सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। टर्मिनल्स की मुंतकिली हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। दबाव आ रहा है लेकिन हर सूरत काम जारी रखेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का TP3 में ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। शहर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हब से मजीद लाइन डाली जा रही है। पानी की चोरी रोकने के लिए मौसर इकदामात की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का विजन पानी की किल्लत को दूर करना है। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। कराची से जमा होने वाला टैक्स विफाक से सिंध के पास आता है लेकिन शहर पर उसका जायज हिस्सा खर्च नहीं हो रहा। एमकेएम पाकिस्तान का मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द अमल। पंजाब के कुछ शहर स्मोक की लपेट में हैं। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक पहुंच चुका। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मोक को पंजाब का बड़ा मसला करार दे दिया। जिला मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 4 ख़वारिजी हलाक। पशीन में CTD का ऑपरेशन। अफगान बाशिंदे समेत 5 ख़वारिजी दहशतगर्द मारे गए। पंजाब भर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ताबड़तोड़ एक्शन। 33 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर दिया गया। लाहौर में जारी गैंग वॉर में ड्रामाई मोड़। टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अमीर फताह पुलिस के सामने सरेंडर को तैयार। जावेद भट्ट के कत्ल का इल्जाम झूठा करार दे दिया। अमीर बालाज केस की पैरवी से रोका जा रहा है। वीडियो पैगाम में तेफी भट्ट पर कत्लो गारत की साजिश का इल्जाम धर दिया। सिंध में कदीम खस्ता हाल इमारतों को मिसमार करने पर SBCA और महकमा कल्चरल के दरमियान तनाज़ा। SBCA सेक्शन 14 के तहत आसार कदीमा फहरिस्त में शामिल खस्ता हाल इमारतों को मिसमार कर सकता है। कल्चरल डिपार्टमेंट का आसार कदीमा की फहरिस्त में शामिल खस्ता हाल इमारतों से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कौमी क्रिकेट टीम से मुतालिक अहम फैसलों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास 22 सितंबर को तलब। कप्तानों की तब्दीली समेत दीगर फैसले मुतवक्की। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का नया व्हाइट बॉल कप्तान बनाए जाने का इम्कान। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के लिए ब्राउन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली को मेडल पहुंचा दिया गया। तकरीब में सफीर पाकिस्तान की भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हैदर अली को मुबारकबाद। कामयाबी कौम के लिए मशअल राह करार दे दी।